हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना परिवार के साथ अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एडवांस मैथ की। किसकी? एडवांस मैथ की। अब ये एडवांस मैथ किस किस के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एडवांस मैथ है इसके अच्छे खासे क्वेश्चन यूपी लेखपाल में देखने के लिए मिलते हैं। यूपी लेखपाल में देखने के लिए मिलते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए बेहतर से अगर आपको तैयारी करनी है तो वीडियोज को पूरा देखिएगा। मैं जो है एडवांस मैथ के जो है आपकी शुरुआत करने वाला हूँ पॉइंट से। कहाँ से? पॉइंट से। पॉइंट के बाद हम आपको आगे बढ़ते ऐसे क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी करने सीख जाओगे। यानी कि आप लोग जो है जो क्वेश्चन थोड़े से टफ दिखते हैं उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एडवांस मैथ। सबसे पहले अगर एडवांस मैथ की बात करें, एडवांस मैथ ये किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। किसका है? ये ज्योमेट्री का पार्ट है। पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। यानी कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ये ज्योमेट्री जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताइए कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, यानी कि ज्योमेट्री का जनक कौन है। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है दोस्तों? फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है दोस्तों? वो है यूक्लिड। कौन है? यूक्लिड। कौन है? यूक्लिड जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री है। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। क्लियर है। उसके बाद शुरुआत करते हैं यहां से। ये तो आपका एक क्वेश्चन बन गया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करने से पहले पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट दोस्तों ये मत सोचना कि ये सिर्फ यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ये जो है जिस किसी भी एग्जाम में एडवांस मैथ आता है ना, उसे में बेनिफिशियल साबित होने वाला है। किसमें? जिस किसी भी एग्जाम में क्या आने वाला है, जिस किसी भी एग्जाम में एडवांस मैथ आता है या एडवांस मैथ के क्वेश्चन आते हैं, उस समय में ये जो है बेनिफिशियल साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैंने बोला पॉइंट। पॉइंट को जो है हिंदी में आप सब जानते हो क्या कहते हैं? बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु। अब सब लोग हम ये जानते हैं कि बिंदु तो कह लेते हैं, कि बिंदु कहते किसे हैं। देखिए बिंदु वह चीज होती है जिसमें न तो लेंथ होती है, यानी कि न तो लंबाई होती है, न इसकी हाइट होती है, ठीक है ना, ना इसका कोई एरिया होता है। ठीक है ना। इट हैज नो ब्रीथ, नो लेंथ एंड नो हाइट। इसकी न तो कोई चौड़ाई होती है, न कोई लंबाई होती है, और ना ही कोई इसका क्या होती है, मोटाई या फिर हाइट होती है। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रीथ, एंड नो हाइट। ये कह सकते हैं कि जो वह चीज जिसमें न तो कोई हाइट होती है और ना कोई चौड़ाई होती है और ना कोई लंबाई होती है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला सिस्टम आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से देख लेना और क्वालिटी बढ़ा के देख लेना। अब ये जो है ना, ये अब आप कहोगे तो इसका तो ये क्षेत्रफल भी है,
इसका जो है क्या कहते हैं लंबाई भी है और ब्रीथ भी है। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए है, हमने देख लिया। लेकिन वास्तविकता में क्या है ना कि ये तो बहुत ज्यादा जूम करने के बाद दिखाई दे रहा है। ये मान के चलिए हमने जूम कर दिया है, इसको जूम भी ना कर सकें, जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, बहुत क्या होता है पॉइंट होता है जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो है आपकी लाइन। क्या है? लाइन। लाइन कैसे कहते हैं? लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा। देखिए चलिए अब बात करते हैं रेखा किसे कहते हैं। यह एक पॉइंट, ये बिंदु है। यदि हम जो है अनगिनत पॉइंट्स को, इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक क्रम में जोड़ दें, किसमें? एक क्रम में जोड़ दें, यानी कि मान चलिए ये जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को एक क्रम में जोड़ते चलें आगे की तरफ, ये डिस्टेंस हो रहा है, इसमें अगर डिस्टेंस ना हो, ये जो पास पास बनते जाएं, जो है ये जो है पास पास बनते जाएं, क्या होते जाएं ये जो है पास पास बनते जाएं। देखिए पास पास बनते जाएं तो क्या बन जाएगी? ये लाइन बन जाएगी। यानी कि कह सकते हैं इसे हम, इसकी अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो डेफिनेशन हो सकती है इसकी क्या? लाइन इज अ line is a set of point which has only length। यानी कि लाइन जो है ना किसका समूह है, किसका समुच्चय है? लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट, यानी कि इस लाइन जो है पॉइंट्स का समूह है। किसका समूह है? पॉइंट्स का समूह है, जिसमें केवल लंबाई होती है। जिसमें क्या होता है? ओनली लंबाई होती है, तो वो क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। क्लियर है? जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है, वही क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है ना। अगली बात करते हैं रे। इसकी रे मतलब होता है किरण। रे की हिंदी में कहते हैं किरण। अब किरण कैसे कहते हैं? देखिए किरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं रे से पहले एक बात बताऊं, लाइन सेगमेंट रह गया हमारा। रे के बारे में बात करेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसे कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड। अब ये रेखाखंड क्या होता है? खंड तो समझते हो ना आप हिंदी में। खंड किसे कहते हैं? यानी कि टुकड़ा। खंड किसे कहते हैं? यानी कि टुकड़ा। लाइन सेगमेंट यानी लाइन का एक टुकड़ा। अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज फिक्स डिस्टेंस, यानी कि अ पार्ट ऑफ लाइन which has fixed distance, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या चीज होती है? लाइन सेगमेंट वह चीज होती है, अ पार्ट ऑफ लाइन, यह एक पार्ट होता है किसका? यह एक भाग होता है किसका? लाइन का, जिसमें केवल फिक्स्ड यानी कि सीमित ही दूरी होती है। जिसमें सिर्फ सीमित ही दूरी होती है वही क्या होता है? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। क्लियर है ना? रेखाखंड किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ लाइन
विच हैज फिक्स्ड डिस्टेंस, वह जो कि एक लाइन का पार्ट होता है जिसमें फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, यानी कि पर्याप्त दूरी होती है। क्लियर है ना। अब बात करने वाले हैं हम किसके बारे में कि रे किसे कहते हैं। रे किसे कहते हैं, रे को आप समझते हो हिंदी में क्या कहते हैं, किरण। किरण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करो। रे का मतलब क्या होता है, रे एक लाइन होती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, रे स्टार्टिंग पॉइंट तो इसमें होता है, यानी कि इसकी शुरुआत का बिंदु तो होता है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है लाइन की, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं होता। यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। क्या लिख सकते हैं, इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। आप देख सकते हो, अगर हम यहां से शुरुआत करते हैं तो इसका इस तरफ तीर बना दिया जाता है, इसका एरो बना दिया जाता है, यानी कि ये इस तरफ जा रही है, और ये जो शुरुआत की है यहां से, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है कि कहां तक जाएगा। ठीक है ना, ब्रेक समझ में आ गया, इतना आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि किसको पॉइंट किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। लाइन किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब रे किसे कहते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ये मत कहना कि आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। आप लोगों का जो बेस है वो मजबूत करके चलना है। ये मत सोचना कि अभी एग्जाम में कम टाइम है, एग्जाम अभी आपका नहीं होने वाला है कब, लेकिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे, काफी टाइम आपको एग्जाम के लिए मिलेगा। ठीक है ना। अब बचा आप लोगों के लिए एंगल। एंगल किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एंगल किसे कहते हैं। वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए एंगल, एंगल किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एंगल को पहली बात तो हिंदी में क्या कहते हैं, कोण। ठीक है ना, एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब कोण कहते किसे हैं, सबसे पहले तो हम बता दें कि कोण की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। कोण की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि दो लाइन के बीच में, दो रेखाओं के बीच में झुकाव, दो रेखाओं के बीच में झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, दो रेखाओं के बीच में उपस्थित झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी कि एंगल कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, inclination between two line is called angle। यानी कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव ही क्या कहलाता है, दो रेखाओं के बीच का झुकाव ही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। यानी कि आप देख सकते हो एक रेखा फिर दूसरी रेखा, इनके बीच का जो झुकाव है यही जो है कितने एंगल है, यही हमारा क्या है, एंगल है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास समझ में अगर आपको आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंगल समझ में आ गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स।
टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स, यानी कि कोण के प्रकार। देखिए दोस्तों, जो कोण के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी किसे कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। अभी न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण होता क्या है, ध्यान से सुनना। वह कोण, वह एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कह सकते हैं कि थीटा इज लेस देन 90। थीटा इज लेस देन 90, यानी कि जो एंगल 90 से छोटा होता है वो क्या होता है? वह होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अगला है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल, इसे हिंदी में कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। यानी कि ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। कह सकते हैं थीटा इज इक्वल देन 90। थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा इज इक्वल टू 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। क्लियर है ना? अगला है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल को कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। हिंदी में से बोला जाता है अधिक कोण। अब अधिक कोण कहते किसे हैं? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 90 डिग्री से तो बड़ा हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कह सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है ना? ऑब्ट्यूज एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अगला है स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना, या फिर लाइन एंगल। अगला क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल या फिर इसे कह सकते हैं लाइन एंगल, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसे सीधा कोण। ठीक है ना। ये क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका जो कि एक सीधी रेखा में होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री, या फिर कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ना? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आता है बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जिसे हिंदी में कहते हैं बृहत कोण।
क्या कहते हैं, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू है, ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से तो बड़ी हो, किससे बड़ी हो, 180 डिग्री से तो बड़ी हो, लेकिन 360 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना, कह सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, अब बात करते हैं एक और एंगल होता है, इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। एक और क्या होता है, कंप्लीट एंगल। यानी कि संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब क्या होता है, संपूर्ण अपने आप में जो क्या है, पूरा एक गोला बना ले, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर घूम के आ जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यानी कि 360 डिग्री की जिसका एंगल होगा वह क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा, संपूर्ण कोण कहलाएगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, छोटी क्लास रखने में बेनिफिट है, आप जो है बोर नहीं होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, जो बाहर का शोर है, जो भी एक्स्ट्रा वॉइस है, उसे नेगलेक्ट करना दोस्तों, क्योंकि हर विद्यार्थी की, पढ़ने वाले विद्यार्थी की वह पहचान होती है, वो एक्स्ट्रा चीजों पर ध्यान नहीं देता है, जो उसे नॉलेज मिलती है उन पर ध्यान देता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।